हमारी दुनिया को महसूस करने के लिए आपकी नसें आपकी रीढ़ की हड्डी से विद्युत संकेत भेजती हैं और हमारे शरीर में स्थित मस्तिष्क संवेदक हमारे आस पास के वातावरण के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। ये जानकारी तंत्रिका कोशिकाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक संकेतों द्वारा भेजी जाती है। प्रत्येक विद्युत संकेत आयन चैनल नामक मार्गों का उपयोग करके तंत्रिका कोशिका के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाया जाता है। आयन नामक आवेशित कण तंत्रिका के माध्यम से गुजरते हैं, जो तंत्रिका के अंत में विद्युत धारा उत्पन्न करने में मदद करते हैं। ये संकेत न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायनों के माध्यम से अगले स्थान तक पहुंचता है। मस्तिष्क के साथ संचार मस्तिष्क के आधार पर स्थित मार्गों और तंत्रिका केंद्रों के माध्यम से होता है, जिन्हें ब्रेनस्टेम कहा जाता है। मस्तिष्क तंतु नींद, हृदय गति और श्वास को नियंत्रित करने में मदद करता है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें संचार प्रणाली का एक या एक से अधिक भाग ठीक से काम नहीं करता। डीएनए के कई खंड, जिन्हें जीन कहा जाता है, आयन चैनल, न्यूरोट्रांसमीटर और अन्य संरचनाओं को प्रोग्राम करते हैं जो इन तंत्रिका मार्गों को सहारा देते हैं। माइग्रेन से पीड़ित कुछ लोगों में जीन में आनुवंशिक परिवर्तन, जिसे उत्परिवर्तन कहा जाता है, के कारण संचार प्रणाली अतिसंवेदनशील हो सकती है। अधिकांश उत्परिवर्तन सीधे तौर पर माइग्रेन का कारण नहीं बनते, लेकिन संयोजन में ये समझा सकता है कि माइग्रेन रोग के इतने सारे रूप और लक्षण क्यों हैं। ये उत्परिवर्तित जीन शरीर के अन्य भागों के कार्य को प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप माइग्रेन से पीड़ित लोगों को चिंता, अवसाद, मिर्गी, हाइपोथायरॉयडिज्म, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, पेल्विक फ्लोर दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, सौग्रेन रोग और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रत्येक हमले में आमतौर पर 3 या 4 चरण होते हैं। माइग्रेन अटैक के विशिष्ट चरण प्रोड्रोम, सिरदर्द से कुछ घंटे पहले शुरू होते हैं, औरा सिरदर्द और पोस्ट्रोम। प्रोड्रोम में सूक्ष्म लक्षण शामिल होते हैं, जैसे जम्हाई लेना, थकान या मूड खराब होना। केवल कुछ आभाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले अल्पकालिक दृश्य परिवर्तन, जैसे प्रकाश की चमक, टेढ़े मेढ़े या अंध धब्बे हो सकते हैं। आभा में सुन्नता, भ्रम, चक्कर आना या यहाँ तक कि मांसपेशियों में कमजोरी भी शामिल हो सकती है। तेज सिरदर्द सिर के केवल एक तरफ हो सकता है, जो अक्सर 4 से 72 घंटे तक रहता है। अन्य संभावित लक्षणों में प्रकाश और शोर के प्रति संवेदनशीलता या मतली शामिल है। अंत में पोस्ट्रोम के दौरान व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे हैंगओवर 1 या 2 दिन तक बना रहता है। माइग्रेन के दौरे अक्सर विशिष्ट उत्तेजनाओं या ट्रिगर्स के कारण आते हैं, जैसे कि तनाव में वृद्धि, मौसम में परिवर्तन, बहुत अधिक या बहुत कम नींद या कुछ खाद्य पदार्थ। चूंकि यह कई ट्रिगर्स का संचयी प्रभाव हो सकता है, इसलिए जितना संभव हो सके उतने ज्ञात ट्रिगर्स से बचने से हमलों की संख्या को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए उपचार योजना के लिए हमलों की आवृत्ति और प्रकृति के आधार पर माइग्रेन को अलग करना महत्वपूर्ण है। प्रति माह 15 से कम सिरदर्द वाले दिन एपिसोडिक माइग्रेन कहलाते हैं। प्रति माह 15 या इससे अधिक सिरदर्द को क्रोनिक माइग्रेन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष एपिसोडिक माइग्रेन से पीड़ित लगभग 3% लोगों में ये रोग क्रोनिक हो जाता है। लक्षणों का ये बिगड़ना हार्मोनों में परिवर्तन के साथ 7 वर्षों तक माइग्रेन के हमलों से तंत्रिका तंत्र पर पड़ने वाले संचयी प्रभाव के कारण हो सकता है। यद्यपि माइग्रेन कभी कभी घातक होता है, लेकिन यह एक अदृश्य बीमारी है जो कई वर्षों का गुणवत्तापूर्ण समय चुरा सकती है।